हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सभी ठीक होगे। ये हमारा दूसरा सबक है जिसका नाम है अपना काम खुद करो। पहले सबक की मैंने वीडियो बना दी है। जिसने अभी तक वीडियो नहीं देखी देख लो। अगर जिस तक नहीं पहुंची है वो मैसेज कर दे, उसको फिर से मैं भेज दूंगा। तो देखिए, इसमें बताया गया है कि अपना काम हमें खुद से करना चाहिए, दूसरों के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। ये सबक है हमारा दूसरा। चलिए इसको पढ़ते हैं, फिर देखते हैं क्या है इसमें। गेहूं के खेत में एक चिड़िया अपने 3 छोटे छोटे बच्चों के साथ रहती थी। जब चिड़िया बाहर चली जाती, बच्चे घोंसले में ही खेलते रहते। कुछ दिन गुजर गए। एक चिड़िया के बच्चे अब चिड़िया के बच्चे बड़े हो गए, लेकिन अभी उड़ नहीं सकते थे। एक दिन चिड़िया दाना लाने बाहर गई हुई थी। बच्चों ने देखा कि किसान और उसका बेटा बातें करते हुए खेत की तरफ आ रहे हैं। देखो देखो, कोई आ रहा है, एक बच्चे ने कहा। एक खेत में चिड़िया और उसके बच्चे रहते थे। और ऐसे करके उनके दिन गुजर रहे थे। फिर एक दिन उन्होंने देखा कि जब उसकी चिड़िया की माँ, बच्चों की माँ जो है दाना लेने के लिए गई थी, तो किसान और उसका बेटा आ रहे थे खेत के पास, और फिर वो कुछ बातें करते हैं। तो देखते हैं बातें क्या कर रहे हैं। देखो देखो, कोई आ रहा है, एक बच्चे ने कहा। चुप रहो, वो हमें देख लेंगे, दूसरे ने कहा। बच्चे चुप हो गए। खेत के पास आकर किसान ने गेहूं का एक पौधा अपने बेटे को दिखाया और कहा, देखो, जब गेहूं पकने लगता है तो ऐसा हो जाता है। अब 2-3 दिन में ही इसको काट लेना चाहिए। इसे हम अपने पड़ोसियों से कटवा लेंगे। चलो बेटा, हम उनसे कह दें। तो ये बातें हुई कि अब गेहूं कटने की बारी आ गई, और कहा कि हम ये अपने पड़ोसियों से कटवाएंगे। चलो अब उनसे कह देते हैं। फिर आगे इस वाले पेज में है, देखते हैं क्या कहते हैं। किसान की ये बातें सुनकर चिड़िया के बच्चे डर गए। उन्होंने सोचा कि गेहूं कटने के बाद हम खेत में नहीं रह सकते। कुछ देर बाद चिड़िया आ गई। ची 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 ची, सब बच्चे एक साथ हो गए। जब ये बातें बच्चों ने सुनी तो उनको ये लगा कि अब तो हम खेत में रह नहीं पाएंगे। जब खेत कट जाएगा तो अब फिर वो किसान चले गए और चिड़ियों की माँ आ गई, इसलिए वो ची 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 करने लगे। सब बच्चे एक साथ चिल्लाने लगे, माँ माँ, चलो यहाँ से चलें। एक ने कहा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। दूसरे ने कहा। तीसरा बोला, माँ, यहाँ से किसी दूसरी जगह चलो। चिड़िया ने पूछा, क्यों, क्या बात है, तुम सब क्यों डर रहे हो। एक बच्चे ने कहा, माँ, जब तुम दाना लाने गई हुई थी तब किसान और उसका बेटा यहाँ आए थे। किसान कह रहा था 2-3 दिन में गेहूं पक जाएगा। दूसरे बच्चे ने कहा, वो अपने पड़ोसियों से गेहूं कटवाएगा और उनसे कहने गया है। चिड़िया ने पूछा, क्या वो खुद नहीं काटेगा। हाँ, वो यही कह रहा था, बच्चों ने बताया। चिड़िया ने कहा, तो फिर डरो मत। अपना काम छोड़कर दूसरे का काम कोई नहीं करता। उसके पड़ोसी गेहूं काटने नहीं आएंगे, हम यही रहेंगे। 3 दिन गुजर गए, गेहूं काटने कोई नहीं आया। अगले दिन जब चिड़िया बाहर गई हुई थी, किसान और उसका बेटा फिर खेत पर आए। किसान ने कुछ पौधों को हाथ में लेकर कहा, पड़ोसी तो नहीं आए, कल इन्हें काटने के लिए मैं अपने भाइयों से कहूँगा, वो काट देंगे। चलो बेटा, हम उनसे कह दें। जब शाम को चिड़िया दाना लेकर आई तो बच्चों ने उसे सारी बात बता दी। चिड़िया ने कहा। तो इस तरह देखिए, पहले उसने पड़ोसियों से कहा तो पड़ोसी तो नहीं आए। फिर अब वो 2-3 दिन बाद फिर आया तो उसने कहा कि चलो अब हम अपने भाई से कह दें, वो काट लेंगे। अब फिर देखिए क्या होता है। डरो मत, उसके बाद भाई भी नहीं आएंगे, उनके पास अपने काम हैं। अगले दिन भी गेहूं काटने कोई नहीं आया। शाम को किसान और उसका बेटा खेत पर आए। किसान ने कहा, देखो, भाइयों ने भी हमारा गेहूं नहीं काटा। अपना काम हमें खुद ही करना पड़ेगा, वरना गेहूं खराब हो जाएगा। चलो हम खुद काटेंगे। शाम को चिड़िया ने जब बच्चों से किसान की ये बात सुनी तो उसने कहा, अब हमें यहाँ से
दूसरी जगह चले जाना चाहिए। किसान गेहूं काटने कल ज़रूर आएगा, अब तो तुम उड़ भी सकते हो। अगले दिन किसान और उसका बेटा खुद ही गेहूं काटने आए। चिड़िया और उसके बच्चे उनके आने से पहले ही खेत से जा चुके थे। तो देखिए इस तरह इस सबक में ये सबक मिलता है कि हमें अपना काम खुद से करना चाहिए, दूसरों के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि पहले उन्होंने अपने पड़ोसियों से कहा, फिर भाइयों से कहा, और किसी ने उनका काम, अपना काम छोड़कर दूसरों से नहीं इनका काम नहीं किया। सोचिए और बताइए, चिड़िया जब दाना लेने गई थी तो चिड़िया के बच्चों ने क्या देखा? ये आपको कॉपी पे लिखना है, ये सवाल लिख के उसके जवाब भी लिखने हैं। कि चिड़िया के बच्चों ने देखा कि किसान और उसका बेटा खेत की तरफ आ रहे हैं और वो खेत काटने की बात कर रहे हैं। फिर है, खेत के पास आकर किसान ने अपने बेटे से क्या कहा? गेहूं का एक पेड़ उठाकर बताया कि जब ऐसे हो जाए तो खेत कटने के करीब हो जाता है, और अब हम ये अपने पड़ोसियों से कटवा लेंगे। ये बात कही थी किसान ने। फिर चिड़िया के बच्चे किसान की बात सुनकर क्यों डर गए? क्योंकि वो खेत काटने के लिए कह रहे थे, इसलिए डर गए। ये उस सवाल का जवाब हो जाएगा। और ठीक है, और इसके बाद जो है ये लिखा हुआ है चिड़िया ने अपने बच्चों को किस तरह समझाया? तो किस तरह समझाया वो भी जानते हो कि उसने कहा कि जब कोई अपना काम अपने से नहीं कर रहा, वो उसके पड़ोसी अपना काम करेंगे, इसलिए वो नहीं आएंगे खेत काटने। फिर आगे लिखा हुआ है, अगले दिन किसान ने अपने बेटे से क्या कहा? फिर अगले दिन पड़ोसियों भाइयों से कटवाने के लिए कहा। ये बातें हो गई। फिर नीचे दिए हुए लफ्ज़ों के मदद से खाली जगह को भरिए। यार ये किसमें? ठीक है, तो इस तरह ये इसमें देखिए, नीचे दिए हुए लफ्ज़ों की मदद से खाली जगह भरिए। यहाँ पे ये खुद, कोई, उड़, दाना, डर और चिड़िया, ये हरूफ लफ्ज़ दिए गए हैं, और इनको इन सब में भरना है। तो हम देखते हैं इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। चिड़िया के बच्चे चिड़िया के बच्चे बड़े हो गए थे, लेकिन अभी खाली जगह क्या होगा? उड़ नहीं सकते थे। ये वाला भरना है, उड़ नहीं सकते थे। ठीक है, और उसके बाद हम देखेंगे दूसरे। एक दिन एक दिन खाली जगह दाना लेने बाहर गई। तो इसमें चिड़िया हो जाएगा, ये वाला चिड़िया, सॉरी, ये वाला भर देंगे इस वाले में। ठीक। फिर उसके बाद तीसरा देखते हैं, किसान की बातें सुनकर चिड़िया के बच्चे डर गए। ठीक है, खाली जगह इसमें है डर गए थे। किसान की बातें सुनकर बच्चे डर गए थे। फिर उसके बाद क्या है? अपना काम छोड़कर कोई दूसरा काम, दूसरे का काम कोई नहीं करता। ठीक है, तो इसमें चौथे वाले में कोई भरा जाएगा, ये ऐसे भर देंगे। फिर उसके बाद पांचवे में, अगले दिन किसान और उसका बेटा जो खुद, इसमें लास्ट वाले में एक ही बच्चा है, खुद, तो ये भरा जाएगा लास्ट वाले में भी। फिर तीसरा हम इसमें देखते हैं, नीचे दिए हुए जुमलों को गौर से पढ़िए। जैसे क्या लिखा हुआ है? चिड़िया अपने बच्चे के साथ रहती थी। किसान की बातें सुनकर चिड़िया के बच्चे डर गए। ठीक है, किसान और उसका बेटा बातें कर रहे थे, खेतों की तरफ आ रहे थे। न, उसे हम पड़ोसियों से कटवा लेंगे, 2-3 दिन में गेहूं पक जाएंगे। इन जुमलों में रहना, डरना, बातें करना, आना, कटवाना और पकना जैसे अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। इनसे किसी न किसी काम के करने या होने का पता चलता है। ऐसे लफ्ज़ों को फ़ेल कहते हैं। हाँ, ये बात थोड़ा सा देख लेना है कि जिससे किसी काम का करना या होना मिले,
ٹھیک ہے، جیسے اس میں یہ ہے رہنا، ڈرنا، باتیں کرنا، آنا، کٹوانا، پکنا، یہ جو الفاظ آئے ہوئے ہیں اس سے کسی کام کے ہونے کا پتہ چلتا ہے، تو اس کو کہتے کیا ہے؟ فعل۔ ٹھیک ہے، فے، عین اور لام۔ ٹھیک، یہ ایسے فعل ہو جائے گا۔ اور ایسے لفظوں کو فعل کہتے ہیں، یعنی فعل وہ کلمہ ہے جس سے کسی کام کے کرنے یا ہونے کا علم ہو۔ یہ ٹھیک، یہ اس کی ڈیفینیشن بھی لکھ سکتے ہو اور اس کو سب کو کاپی پہ ضرور اتارنا ہے۔ پھر اگلا سوال ہم دیکھتے ہیں چوتھا، اوپر دیے ہوئے جملوں کو ایک بار پھر غور سے پڑھیے۔ جو اوپر جملے دیے گئے تھے تیسرے والے میں، اس کو پھر سے ایک بار پڑھنا ہے۔ پہلی مثال میں رہتی تھی ڈر گئے، دوسری مثال میں باتیں کرتے تھے کرتے ہوئے آ رہے ہیں، اور تیسری مثال میں کٹوائیں گے اور پک جائیں گا جیسے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ پہلی مثال سے پتہ لگتا ہے چلتا ہے کہ کام ہو چکا ہے، اور دوسری مثال میں کام کے جاری رہنے کا علم ہوتا ہے۔ تیسری مثال میں آئندہ زمانے میں کام ہونے کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ گویا زمانے کے لحاظ سے فعل تین قسم کے ہوتے ہیں۔ ہاں، اس میں یہ فعل ایک تو ہو گیا فعل جس سے کسی کام کا ہونے کا پتہ چلے، اسے فعل کہتے ہیں، لیکن یہ فعل بھی تین طرح کے ہوتے ہیں۔ فعل ماضی جو بیتے وقت میں کام ہو چکا ہو، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد فعل حال جو کام جاری ہو یا چل رہا ہو، ورتمان سمے میں پریزنٹ ٹائم پہ جو کام ہو رہا ہو اس کو، اور یہ فعل مستقبل جو آگے آنے والے سمے میں ہوگا۔ یہ فعل بھی زمانے کے لحاظ سے تین طریقے کے ہوتے ہیں۔ ٹھیک، یہ اس کو لکھ لینا ہے اور اس کو یاد کرنا ہوگا کیونکہ یہ سب پیپر میں آئے گا۔ پھر آگے ہے ماضی، حال اور مستقبل کی ایک ایک مثال آپ بھی لکھیے۔ یہ بھی کرنا ہے، ان تینوں کی ایک ایک مثال بھی ہم کو لکھنی ہوگی۔ پھر آگے سوال یہ پانچواں کیا ہے، اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ 5 جملوں میں لکھیے۔ اس کہانی سے جو بھی ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنا کام سمے پہ کرنا چاہیے، خود کرنا چاہیے، اس پہ آپ کو 5 جملے لکھنے ہیں، اور یہ باتیں لکھنی ضرور ہے، چھوڑ نہیں دینا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کچھ لفظ لکھے گئے ہیں، جیسے گھونسلہ، کھیت، کسان، گیہوں اور پڑوسی۔ تو اس کو کیا کرنا ہے، لکھنا ہے خود سے جتنی زیادہ بار ہو سکے، ایک پیج میں کم سے کم 4 بار 5 بار اس کو لکھو گے، 2-3 پیج اس سے لکھ دو گے تو یہ بننے لگے گا لکھتے۔ دیکھو میں نے بنایا کیسے، یہ بھی دیکھنا ہوگا۔ پہلے ایسے لائن کھینچا، ایسے کیا، ایسے کیا، ایسے، پھر اس کے ساتھ واو لگا دیا، اور پھر اس کے اوپر یہ لگا دیا۔ ایسے لکھنا ہوگا، ٹھیک ہے، اور ایسے کھیت بھی لکھتے ہیں ہم۔ یہ کھیت بھی لکھ گیا، ٹھیک، اور ایسے ہی گیہوں جب ہم لکھتے ہیں، کسان تو آسان ہے، اور پھر ہم گیہوں لکھتے ہیں، گیہوں، اچھا یہاں پہ بندی نہیں لگی ہوئی ہے لیکن نون گننے کا نشان ہوگا، ٹھیک ہے۔ پھر پڑوسی لکھا ہوا ہے، یہ سب لکھ لو گے، ٹھیک ہے۔ یہ اتنا ہی اس چیپٹر میں اتنا ہی ہے، سبق میں اتنا ہی ہے، لیکن اس سب کو لکھنا، اور جو لکھنے کے لیے دیا گیا ہے اس کو لکھنا ضرور ہے کاپی پہ۔